ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोगों को जो सीखना है, प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है, आज हमें उसके कैलकुलेशन को समझना है ना। सो द टॉपिक इज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर, फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर, या फिर आप बोल सकते हो कंटेनर के अलावा डैम। डैम इज ऑल्सो द सेम वर्ड। डैम देखा है सभी ने? यस सर। क्या होता है डैम? जिसमें पानी स्टोर करते हैं एक बड़े ऐसी जगह है जहां पानी स्टोर किया जाता है। तो अगर आपने डैम को ध्यान से देखा हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डैम की जो दीवार होती है, जो पानी को रोकती है, उसमें कौन सा हिस्सा जो है वो थोड़ा मोटा होता है, और कौन सा नीचे मोटा होता है या ऊपर मोटा होता है? नीचे। नीचे, क्यों नीचे? क्यों? क्योंकि प्रेशर पानी का ज्यादा प्रेशर रहेगा ज्यादा उधर। ज्यादा रहता है। क्या? प्रेशर नीचे ज्यादा रहेगा। प्रेशर ज्यादा रहता है। ज्यादा प्रेशर होता है। करेक्ट, ये उसका रीजन है और एकदम सही है कि चूंकि डैम का जो स्ट्रक्चर होता है वो पानी को रोकने के लिए बना होता है, एंड नीचे के तरफ पानी का प्रेशर जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है। इसीलिए डैम का जो नीचे का हिस्सा है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ब्रॉड होता है ना। इट इज लिटिल ब्रॉड। तो अगर मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाकर इसको समझाने की कोशिश करूं, तो ऐसा मान लो जैसे ये कोई डैम का एक पोर्शन है ना। इसका साइड व्यू मैं आपको दिखा रहा हूं, तो साइड से ये कुछ ऐसा दिखाई देगा हमको। ठीक है, ऐसा कुछ शेप रहता है लगभग, और ये उसकी स्लैंट वॉल रहती है जो जनरली अपन लोग थोड़ा देख पाते हैं, थोड़ा नहीं भी देख पाते हैं। एंड पानी जो रहता है वो इस तरफ भरा रहता है कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पर लेट अस से पानी ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, ये हमारे सामने एक पूरा पानी से लबालब भरा हुआ डैम हमारे सामने है। लबालब भर दो एकदम, ये रहा। अब नाउ सी, अब होगा क्या बेटा, ये पानी जो है वो इस डैम की इस दीवार के ऊपर फोर्स लगाता है, एंड हमसे यही पूछा गया है कि ये फोर्स कितना लगेगा। तो अब इसको कैसे निकाला जाए ये पूछा जाता है, और इसको निकालने का एक पर्टिकुलर तरीका है, मेथड है जो आपको फॉलो करना है। तो सब लोग जरा ध्यान से समझिएगा इसको। तो बेसिकली ऐसा कुछ रहता है कि हम सबसे पहले यहां से वाई डेप्थ पे यहां एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका जो थिकनेस है वो dy है। ठीक है, तो हमने y डेप्थ पे एक dy का छोटा सा एलिमेंट लिया। ये एलिमेंट ऑब्वियसली पूरी दीवार पे होगा, जैसे ऐसे में जाएगा, ये आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं। नाउ सी, अब इस पॉइंट पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक प्रेशर इस तरफ अप्लाई करेंगे, है ना। हमें तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब है। तो इसका जो छोटा सा प्रेशर लगता है वो लगेगा P, और छोटे से हिस्से पर लग रहा है ना। इसका कुछ लेंथ भी होगा ऑब्वियसली। तो छोटे से हिस्से पर ये जो प्रेशर है यहाँ एक्ट करेगा। हालांकि प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, सभी जानते हैं, बट फोर्स का तो डायरेक्शन होता है। तो इसने जो फोर्स लगाया छोटा सा उसको हम DF बोल रहे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज DF, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे प्रेशर इंटू DA। यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा, अब सुनो बेटा, तो DF P इंटू DA होगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो प्रेशर तो हो जाएगा यहाँ से, P नॉट को हमने फिलहाल के लिए लगभग 0 मान लिया। ठीक, तो अगर P नॉट 0 है तो यहाँ पर क्या बचेगा, सीधा सीधा रो GY इंटू DA। नाउ अगर इसकी लेंथ L है तो ये हो जाएगा L इंटू DY। बोलिए हाँ या ना। ये छोटा सा एरिया, ये वाला स्ट्रिप हाँ का, सर। यस क्लियर है सर, सबको ये? यस सर। ओके, अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं
तो यहां से F इज इक्वल टू रो कांस्टेंट, G कांस्टेंट, L कांस्टेंट, इंटीग्रल ऑफ y dy बचेगा, और y की लिमिट यहां से शुरू होकर यहां तक जाएगी। तो अगर मैं मान लेता हूं कि इस डैम की जो डेप्थ है वो h है, कैपिटल H, तो मैं इसको 0 से h तक इंटीग्रेट करूंगा। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। चलो अब देखो, तो यहाँ पर मैंने इसको 0 से h तक इंटीग्रेट किया। अब जैसे ही इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से f विल बिकम इक्वल टू रो जी एल एज इट इज ले लिया, और y dy बन जाएगा y स्क्वायर बाय 2। लिमिट डालोगे 0 से h, तो फाइनली आपके सामने जो फोर्स आएगा वो रो जी एल एच स्क्वायर बाय 2। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ये क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। अच्छा, अब सुनो, कई बार क्या होता है, आपने सुना है डैम के गेट्स खुल गए, कभी आपने न्यूज में पढ़ा हो ऐसा कि बारिश हुई ज्यादा तो हाँ डैम सर। के गेट्स खोलने पड़े वगैरह वगैरह, सुना है ऐसा? सर यस सर। हाँ, सर वो जो अभी अपन ने एफ निकाला, तो वो जो मतलब वो जो कंपोनेंट था उसका प्रेशर है ना, मतलब ये प्रेशर बोलता है फोर्स। देखो भाई, एफ जो है उसके कंपोनेंट्स का कोई मतलब ही नहीं है। एफ के कंपोनेंट्स का क्या मतलब है? सीधी सी बात है, प्रेशर तो हर डायरेक्शन में लगता है, और प्रेशर अगर हर डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स निकाल सकते हो। तो अगर मान लो एरिया में यहाँ का ले लेता, ये रहा, एक सेकेंड, यहाँ कहीं का एरिया लेता, तो यहाँ का फोर्स देखते, हाँ। लेकिन हम इस दीवार पे फोर्स देख रहे हैं तो हमने इस डायरेक्शन का देखा। समझे कि नहीं? यस सर। हाँ, और ये क्या पूछ रहे हैं सर, दिस माइट बी ऑफ द टॉपिक बट हाउ आर डैम्स एक्चुअली बिल्ट, इसका क्या मतलब हुआ, इसमें क्या डाउट है? सुबोध, सुबोध क्वेश्चन समझाओ जरा। नहीं, गूगल इट तो ठीक है, बट आई विल हेल्प इट। तुम्हारा ये कहना है शायद कि पानी फिर कहाँ रोकते हो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ है क्या? देखो, इसका तरीका क्या रहता है, ऐसा नहीं है कि, हाँ मैं समझ गया था। पानी भरे भराए जगह पर डैम नहीं बनाते हम लोग। एक्चुअली होता क्या है, हमें पता रहता है कि ये जो नदी है वो इस पर्टिकुलर एरिया से जा रही है ना। यहाँ पर तालाब है, नदी है, बहुत सारी फ्लोइंग रिवर्स हैं, यहाँ से हमें कैनाल्स चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, जैसे नॉर्मल अपन घर बनाते हैं ठीक उस तरीके से। एंड जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन हो जाता है, उसके बाद वो जो नदी होती है, उस नदी के पानी को डाइवर्ट किया जाता है टूवर्ड्स डैम। ठीक है, तो वो पानी पहले से डैम में नहीं जा रहा होता है, बनने के बाद उसको हम डाइवर्ट करते हैं टूवर्ड्स डैम। फिर जैसे ही वो डैम वगैरह बन जाता है, फिर हम उस पानी को रेगुलेट करना शुरू करते हैं। अभी क्लियर हुआ? डैम जरूरी नहीं है कि पानी जहां है वहीं बने, है ना, डैम कहीं भी बन सकता है, बट उस डैम का काम होता है रेगुलेशन का, है ना। तो आप एक अलग जगह बना लो, फिर पानी को डाइवर्ट कर दो वहां पर थ्रू कैनाल्स, डिस्ट्रीब्यूटरीज वगैरह वगैरह। चलो अब सुनो, एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा। अब डैम के आपने वर्ड सुना होगा, डैम का गेट खोला गया, पानी बारिश हुई ज्यादा इसकी वजह से वगैरह वगैरह। तो गेट जो होते हैं वो पानी में होते हैं, और पानी ऑलरेडी दबाव लगा रहा है। तो अगर मान लो मैं आपसे एक एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा सिचुएशन देता हूं, आप अपने कमरे में बैठे हो गेट को बंद करके अंदर से, ठीक है, और गेट को मैं जोर से बाहर से धक्का दूं, ठीक, बहुत ताकत से धक्का दे रहा हूं। अब मैं आपसे बोलूं कि उसका जो वो लैच, उसको ओपन करके आप गेट खोलो, खोल लोगे आराम से? हैव यू सीन ऑल सर दीज थिंग्स? मतलब फिर से एक बार बोलो। क्वेश्चन मेरा ये है नहीं कि सर, नहीं खोल सकते। ये कमरे का गेट है, आपने अंदर से लैच लगा ली है, और मैं यहाँ से बहुत ताकत से धक्का दे रहा हूँ। अब लैच आपकी साइड ही है, मैं कहता हूँ कि लैच को ओपन करके बाहर निकल के दिखाओ, तो लैच खोल लोगे आराम से? नो नहीं सर। क्यों नहीं खोल पाओगे? क्योंकि आप सर आप फोर्स लगा रहे हो उस साइड से। फोर्स लगा रहे हो उस पे। हाँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, प्रेशर लग रहा है, आप प्रेशर महसूस कर रहे हो, ऐसे ही कुछ है। हाँ। हाँ, तो यस सेम सर। यहाँ पर भी जो गेट रहते हैं डैम के, पानी के प्रेशर के कारण इट इज नॉट इजी कि उन डैम्स के गेट को खोला जा सके। तो उसको खोलने के लिए हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि पानी के फोर्स से ज्यादा होगा। एंड अल्टीमेटली अगर मुझे गेट को रोटेट करना है तो मुझे टॉर्क लगाना पड़ेगा।
तो अगर कोई पूछे कि इस जगह पर टॉर्क कितना लग रहा है ना, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन दी वॉल एट अ डेप्थ h, ठीक है। तो h डेप्थ पर जो टॉर्क है वो कितना लग रहा है, हमको वो निकालना है। तो तरीका इसका क्या रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि हम पहले फोर्स निकाल लें। रीजन क्या है, क्योंकि जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो फोर्स नीचे जाते जाते बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हो जैसे जैसे h बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स बढ़ रहा है। इसका डायग्राम मैं आपको भी बताऊंगा। तो अगर मैं आपसे टॉर्क निकालने को बोलता हूं तो सबसे पहले आपको डी टाउ लिखना पड़ेगा किसी y एलिमेंट पर। तो डी टाउ क्या हो जाएगा, सीधा सीधा df है ना इंटू वाई। आर यू गेटिंग इट? जो यहाँ पर फोर्स df लग रहा है वो y दूरी पर लग रहा है, तो छोटा सा इसका टॉर्क कितना होगा डी टाउ, वो df इंटू वाई हो जाएगा। तो अगर मैं डी टाउ को लिखूं तो बन जाएगा df। df का मतलब सीधा सीधा कितना हो जाएगा आपका, df कितना हो जाएगा, रो जी एल एच स्क्वायर बाय 2। ये हो जाएगा रो square by जी 2. वाई एल डी वाई। भाई साहब ये नहीं होगा, ये तो फोर्स इस पॉइंट पर लग रहा था। मैंने कहा ना डीएफ को निकालना है, तो डीएफ तो ये था हमारा। क्लियर है ये? हाँ हाँ, यस सर। इनटू वाई करना पड़ेगा। तो यहां से जब आप डी टाउ निकालोगे तो दिस विल बिकम रो जी एल इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो आपको टॉर्क मिलेगा। तो जीरो से टॉर्क हो जाएगा टाउ, और वाई जीरो से एच तक जाएगा। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर या किसी भी हिस्से पर आप लिमिट डाल के निकाल सकते हो कि टॉर्क कितना लग रहा होगा। तो अगर मुझे गेट खोलना है तो मुझे उससे ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो रो जी एल इंटू वाई क्यूब बाय 3 आ जाएगा, और लिमिट जीरो से एच डालोगे तो फाइनली टॉर्क एक्टिंग एट दी बेस, टॉर्क एट बेस है ना, बेस ये पॉइंट है यस सर। अबाउट दिस टॉप मोस्ट पॉइंट, दिस विल बी रो जी रो जी एल एल एच 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 क्यूब बाय 3। बाय 3। ये क्लियर है सबको? हाँ सर। Yes, अब sir. ये सबसे बेसिक जनरल मेथड है, यानी कभी भी आप सवाल में अगर फंसोगे तो ये मेथड को यूज करना, इससे आंसर 100% आएगा ही आएगा। लेकिन जनरली जब आप लोग जेई मेंस एडवांस नीट इन सब की तैयारी करते हो तो हम लोग कई बार एक मेथड्स को सिंपल करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक नया मेथड बताया है, सिंपल मेथड, जिससे आप इस फोर्स को निकाल सकते हो एक लाइन में। और वो तरीका क्या है मैं आपको वही सिखाना चाहता हूँ। करेक्ट? सबको क्लियर है? ये यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। चलो अब सुनो। अब मुझे इसी डैम की दीवार पर दूसरे तरीके से फोर्स निकालना है। तो ऑल्टरनेटिवली ध्यान से समझिएगा, ऑल्टरनेटिवली उन्होंने क्या कहा, ये ली डैम की दीवार, ठीक है, इस टाइप से मैंने बना दी है। थोड़ा भावनाएं समझना। और यहाँ फिर से वही पानी भरा होगा वगैरह वगैरह, जैसा कि हर बार होता है। ठीक है, आप सुनो। अब सबसे पहले आप इस चीज को समझें कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो सबसे कम रहेगा, ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर रहेगा। और जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो, जो दीवार पे लगने वाला प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहा है ना, ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज ट्राइंग टू फॉर्म अ ट्राइंगल ऑन दिस वॉल, इस टाइप का। करेक्ट? टॉप मोस्ट पॉइंट पे एकदम जीरो हो जाएगा और नीचे इस तरीके से बढ़ेगा। तो उनका ये कहना है कि आप पूरी दीवार पे जो इंटीग्रेशन है उसकी जगह एक काम करो ना, सेंट्रॉइड पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लो। और सेंट्रॉइड का अगर आपने डिस्टेंस निकाल लिया तो सेंट्रॉइड का प्रेशर तो एक लाइन में निकल आएगा। तो सेंट्रॉइड का प्रेशर इनटू एरिया विल गिव यू डायरेक्टली फोर्स। एम आई क्लियर और नॉट? सेंट्रॉइड का जो प्रेशर है वो निकाल लो, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड तो निकाल ही सकते हो, है ना। और इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जो निकाला आपने, उस जगह पर आप प्रेशर निकाल लो रोजी, जो भी डिस्टेंस आए वाई, और वहां पर उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो इस दीवार का। कौन सा एरिया? ये जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है। एंड सवाल आपका पूरा हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी मेथड 2। हाउएवर इसको हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। सर Method- मतलब सेंट्रॉइड का प्रेशर निकालना है क्या वो ट्रायंगल मैं का? बताता हूँ
आपको मालूम है अलग अलग पॉइंट्स पर प्रेशर क्या होता है, ये निकाल सकते हैं अपन। हाँ यहाँ हमने क्या किया था, हमने एक रैंडम वाई डिस्टेंस लिया था, वहां पर प्रेशर निकाला था और फिर उसको इंटीग्रेट किया था तो फोर्स आया था, ऐसे ही था। यस सर। हाँ, अगर मान लो इसका सेंट्रोइड जो है वो यहाँ से कितने दूरी पर आता है वो आप निकाल सकते हो। लेट अस से वो डिस्टेंस आता है z, तो आप सीधा सीधा प्रेशर एट z निकाल लो, है ना। सो फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर एट z सर पर सेंट्रोइड इनटू सेंट्रोइड एरिया। निकालने के लिए हाँ सेंट्रोइड निकालने के लिए वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना ट्रायंगल। हाइट तो पता है उद्यन, हाइट तो पता है इसकी, हाँ तो हाइट का यूज करो ना। आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल है ना। हाँ हाँ चलो अभी लेकिन ये मेथड अपन यूज नहीं करेंगे, इसीलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब सुनो, मेथड 3 हम यूज करेंगे, ये बेस्ट मेथड है। उनका ये कहना है कि सर आपने जो दीवार बनाई है ना, लेटेस्ट से ये आपकी एक दीवार है जो आपने बनाई है और इस दीवार के ऊपर आप फोर्स निकालना चाह रहे हो, ठीक। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर वॉल, जो मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना दी, ये रही, और इसको पानी से लबालब कर दो एकदम। बात वही है जो अभी पिछले केस में कर रहे थे, बस कहने का तरीका अलग हो गया। ये फिर इसको पूरा पानी से भर दिया। अब आप अच्छे से जानते हो कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहा है ना। तो यहां से यहां तक एक प्रेशर ट्राइंगल बन जाएगा, इसको हम लोग प्रेशर ट्राइंगल बोलते हैं प्यार से, ठीक। आप ज्यादा मत करो, आप सिर्फ इतना कर लो कि एवरेज प्रेशर निकालो। एवरेज प्रेशर क्या हो जाएगा, ये है टॉप मोस्ट पॉइंट, तो ये हो गया पी टॉप, और ये हो गया बॉटम मोस्ट पॉइंट, तो ये हो गया पी बॉटम, है ना। तो आप सीधा सीधा क्या करो, पी टॉप निकाल लो, पी बॉटम निकाल लो, करेक्ट। तो फोर्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि जो इस दीवार पे फोर्स लग रहा है, ये वर्टिकल दीवार पे, तो एफ परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू पी एवरेज इनटू वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं क्या है ये, तो समझना जरा, वी कॉल इट, ये बहुत ही सिंपल है इसलिए सब लोग ध्यान से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल है। पी एवरेज इज द एवरेज प्रेशर एक्टिंग ऑन द वॉल, और एवी विल बी, क्या हुआ पारस, आवाज आ रही है तुम्हारे, कुछ ध्यान यही है ना। एवी विल बी वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया। नाउ इसका मतलब क्या है ये समझो सबसे पहले, फिर इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो समझना। तो मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए मैं इस दीवार पर फोर्स लगा रहा हूं तो यहां प्रेशर ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है और बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका प्रेशर निकाल लो। तो पी बॉटम हो जाएगा ये और पी टॉप हो जाएगा ये। तो अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज प्रेशर क्या होता है, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे पी ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट प्लस पी ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एक लीनियर रिलेशन है, अदरवाइज ये एवरेज नहीं होता, एवरेज कुछ और होता है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये पी टॉप और पी बॉटम का एवरेज अगर मैं निकालूं तो इस केस में कितना आएगा, जल्दी से बताओ। पी टॉप कितना है, P bottom my 2 पी टॉप कितना है 0, 0 0। और इस सर डैम का लेकिन डेप्थ अगर, हाँ सर लेकिन 0 मतलब इसलिए कंसिडर किया क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा है, इसलिए क्या? हाँ हमने 0 माना है उसको, है ना। आप पी नोट भी ले सकते हो, अच्छा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके यस। अब सुनो, अब मुझे बताओ पी बॉटम कितना आएगा। rho g by वो हाइट वॉल की h। करेक्ट, ये बनेगा। यस सर। यस सर। अब सुनो, अब वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया का मतलब समझो, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, इसका मतलब थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो एवी वर्ड लिखा है ना, ये बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से समझना है आपको। अगर एक दीवार ऐसी है इस टाइप की,
तो ऐसी दीवार में तो सीधी सीधी वर्टिकल है, तो जो एरिया होगा इस दीवार का वही सीधा सीधा एवी कहलाएगा। बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। करेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने दीवार ऐसी ले ली तिरछी इस टाइप की, तो ऐसी दीवार का जो वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है वो ये होता है, ये डॉटेड वाला जो है, समझ रहे हो? दीवार है वैसी ही, एक्चुअल में ऐसी है तिरछी, करेक्ट। लेकिन चूंकि हम वर्टिकल प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो इसीलिए हमें इस तिरछी दीवार से कोई मतलब नहीं है, हमें इसके वर्टिकल एरिया से मतलब है, ये वाला एरिया। अगर मान लो इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करता हूं, सर मतलब जो हमें 2D में दिखेगा वो। हाँ जो हमें 2D में दिखेगा, या ऐसा कह दो वर्टिकल वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब इसकी परछाई डालोगे इस तिरछी दीवार की तो वो यही आएगी ना। हाँ सर, शैडो। हाँ सर हाँ समझा। ये है वर्टिकल प्रोजेक्शन। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ जैसे मान लो ये यस दीवार सर। ऐसी होती, ऐसी, तो अब हमें, और पानी पूरा भरा होता, लेटस से पानी यहाँ ऐसा भरा हुआ है, ये टैंक टाइप का है और पानी यहाँ भरा हुआ है, तो हमें इस एरिया से मतलब नहीं है जो इसका एरिया आएगा, हमें उसका ये वाले एरिया से मतलब है, जो ये वाला एरिया है। रेक्टेंगल मतलब। हाँ जो रेक्टेंगल बनेगा ये वाला। क्लियर है अभी सभी को? हाँ यस सर। सर। है ना? ऐसा हम गॉस लॉ में भी करते हैं ना। हाँ गॉस लॉ में भी करते थे, वर्टिकल लेते थे, वर्टिकल नहीं, वहां पर हम परपेंडिकुलर लेते थे। ठीक है, कह सकते हैं थोड़ा। ये क्लियर है अभी सभी को वर्टिकल प्रोजेक्शन क्या हो गया? यस सर। यस अच्छा, सर। नाउ जस्ट टेल मी, अगर इसका लेंथ एल है तो इसका एवी कितना आएगा वर्टिकल प्रोजेक्शन? एल स्क्वायर नहीं एल एच। एल एच। तो यहां हम सीधा सीधा कह देंगे ए इंटू ए वी विल बी इक्वल टू एल इंटू एच। अब जरा अगर मैं आपसे इस फॉर्मूले का यूज करके एफ परपेंडिकुलर निकलवाऊं तो आप सीधा सीधा बोल दोगे एवरेज प्रेशर आएगा रो जी एच बाय 2 एंड वर्टिकल प्रोजेक्शन हो गया एल इंटू एच। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा रो जी एल एच स्क्वायर बाय 2 एंड द आंसर। चेक करो जरा, सेम आ रहा है या अलग आ रहा है? सेम। सेम आ एकदम रहा है। एग्जैक्टली सेम आ रहा है। हाँ सर। कोई इंटीग्रेशन वगैरह की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। नो सर। ये इसका बेस्ट मेथड है, यानी मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड है ये इस तरह के सवाल करने का। आप सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट का प्रेशर निकालो, बॉटम मोस्ट का निकालो, और सीधा सीधा एवरेज निकाल लो और वर्टिकल एरिया से मल्टीप्लाई करो। कर लोगे इस तरह का सवाल? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन दो? नहीं। नहीं क्वेश्चन नहीं दूं? दो सर। क्वेश्चन ले लो भाई, दो सर। क्वेश्चन दो, नहीं तो मजा नहीं आएगा। थ्योरेटिकल सीख के क्या करोगे, पेपर में तो सवाल आना है। चलो देखो, ये एक कंटेनर लिया उन्होंने, जैसे कोको कोला की बोतल नहीं होती उस टाइप का बोतल ले लिए, ये रहा। ठीक है, इस कंटेनर का जो ये हिस्सा है वो कर्व्ड है और ऐसे इसकी दीवार थी ये। ठीक है, इस तरीके से यहाँ रखी हुई है, एंड इसमें ऑब्वियसली पानी भरा गया है या कोई लिक्विड भरा गया है या कोको कोला भरा गया है, जो भी तुम समझना चाहो अपने हिसाब से समझ लेना। ये रहा। ठीक है, अब जब इसमें लिक्विड भरा तो वो लिक्विड इस तरीके से यहाँ पर फिल्ड है। ठीक, अब सुनना बेटा, ये डिस्टेंस है r, ये हाइट जो दे रखी है ये r है, ये सर्कुलर हिस्सा है जिसका रेडियस जो है वो r है, और ये डेप्थ भी r है। ठीक, पूरे में पानी भरा हुआ है एकदम लबालब। बंदा पूछ रहा है फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द कर्व्ड सेक्शन ऑफ द वॉल, यानी दीवार का जो कर्व्ड हिस्सा है इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। अब वैसे ये सवाल टफ हो गया, क्यों? यहाँ प्रेशर ऐसे बढ़ेगा, आप देख रहे हो, क्योंकि कर्व्ड है तो प्रेशर नीचे जाते जाते इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इस तरीके से लग रहा है अलग अलग एंगल पे, तो इंटीग्रेशन से तो बहुत टफ हो जाएगा ये। लेकिन अपने मेथड से अगर आप करोगे तो एक लाइन में आंसर आएगा। करके देखो जरा, बताओ। सर P नॉट 0 लेना है क्या? आप P0 0 ले लो जब तक दिया ना जाए, क्योंकि कोई काम नहीं है उसका।
और इसकी लेंथ है लेट अस से 3r। हाँ भाई जल्दी करिए। सर 1 मिनट, लास्ट पेज बताओ ना। यस सर, डन। आ गया? सिक्स 12 रो जी रो जी आर आर क्यूब। 6 रो जी क्या बोले, फिर से बोलो बेटा। 12 रो जी आर क्यूब। अंकिता 3 रो जी आर क्यूब बाय 2 और मोहित 12 रो जी आर क्यूब। करो जल्दी करो। ट्वेंटी फोर रो जी आर क्यूब। 24 रो जी आर क्यूब कर लो, सब लोग कर लो। हाँ सर 24 रो जी आर क्यूब। ओके चेक करता हूँ मैं भी। मैं करूं? देखो भाई हाँ सीधी सर। सी बात है, इस बार कर्व सरफेस का टॉप हिस्सा ये है और ये बॉटम हिस्सा है, तो इसको लेंगे पी टॉप और इसको लेंगे पी बॉटम। तो अगर मैं एवरेज प्रेशर आपसे निकालने को बोलूं तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कि डीटी सर एवरेज प्रेशर तो पी एवरेज विल बिकम पी टॉप प्लस पी बॉटम बाय 2। मैंने कहा ठीक है। अब पी टॉप कितना हो जाएगा, पी नॉट 0 है तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा रो जी आर रो जी आर प्लस ये आर है, रो जी ये आर है, ये आर है, तो 3r हो गया, तो ये हो जाएगा रो जी इंटू 3r यस सर, होल डिवाइड बाय 2 खत्म। बाय 2। तो ये कितना हो गया 3r प्लस आर 4r बाय 2 यानी 2 रो 2r, जी तो आर। 2 रो जी आर बचेगा। ये क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अब बस F परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू P एवरेज इनटू वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो P एवरेज तो हो गया 2 रो जी आर और वर्टिकल प्रोजेक्शन यानी कि ये वाला लेंथ, ये एरिया, तो ये है 3r और ये है 2r, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6r 6 स्क्वायर। 6r। r स्क्वायर आया ना? हाँ सर। तो सॉल्व करो। करेक्ट। तो फाइनल F परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 12 आएगा। 24 क्यों कह रहे हो तुम लोग? नीरज जी वही कह रहा है। सर मेरा पी एवरेज 4 रो जी आर आया था। कैसे? वही मैंने वो वो 2 से डिवाइड नहीं स्ट्रेट किया होगा हेड सर। ले लिया। अच्छा 2 से डिवाइड नहीं किया था क्या? 2 से डिवाइड किया था बट इसको पी ये बॉटम ले लिया। पूरी मतलब 4 आर लिया था चलो मैंने। ठीक है, अभी अभी क्लियर हाँ हुआ ना? हमें ये पी टॉप और ये पी बॉटम लेना पड़ेगा क्योंकि हम कर्व सरफेस पे पूछ रहे हैं। पूरी दीवार पे पहुंचते पूछते तो इसको और फिर इसको लेते। कोई बात नहीं अंकिता, समझ सर में पी आया ना एवरेज अभी? निकालो ना एक बार। पी एवरेज देखो ना यार, पी टॉप कितना होगा, इस पॉइंट का प्रेशर बताओ ना। रो जी आर। रो जी यार, और इस पॉइंट का रो जी 3r। कर दो ऐड, डिवाइड बाय 2 कर दो। सुबोध क्लियर हुआ? हाँ सर। फुल वॉल नहीं, फुल वॉल उसने पूछा है ना कर्व सेक्शन, तो अगर कर्व सेक्शन पे निकालना है तो फुल वॉल नहीं लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। सर हाँ बेटा। सर अगर इसी क्वेश्चन में वो पूरे वॉल का पूछता है तो फिर वो सर्कल का अलग से लेना पड़ता है या उसी में कंसीडर हो जाता है वो? पूरे का ले लो, अलग से क्यों कंसिडर करना, पूरे का कंसिडर हो जाएगा एक साथ।
ओके सर। फिर 24 आएगा। देख लो ये 0 आ जाएगा, ये रो जी इंटू हाँ, फिर आर 24 टू आर 4 आ जाएगा, 24 तो 4 और 0 2 रो जी आर बचेगा, और टोटल ये 3 और ये 4 12, हाँ 24 आ जाएगा फिर। ठीक है। नहीं सर 24 कैसे क्या आएगा? था? हाँ अंकिता एक बार और सुन नहीं। लो, ये कर्व्ड पोर्शन का टॉप मोस्ट हिस्सा है, ये बॉटम मोस्ट हिस्सा, तो इसका प्रेशर निकालो तो रोजी आर, इसका निकालो तो ये डेप्थ हो जाएगी 3R, तो रोजी 3R, तो एवरेज निकाल लिया, ये आ गया। और वर्टिकल एरिया केवल इतने कर्व्ड हिस्से का लिया हमने, तो ये तो 3R था और ये है 2R, तो ये हो गया 6R²। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। क्लियर है सबको? यस क्लियर सर। है या नहीं? सर और एक बार ना। यस सर। एक बार उसमें कुछ है ही नहीं, देखो ना, ये पॉइंट का प्रेशर नहीं निकाल पाओगे। किसका डाउट हाँ है ये तो सर। बताओ। सर वो बोल रहा हूँ भाई, एक और क्वेश्चन दे दो। अच्छा क्वेश्चन एक और कह सर रहे हो? वो वही बोल रहा था। हाँ अच्छा सर, अच्छा मैंने बोला क्वेश्चन दोबारा। अच्छा, मुझे केवल इतना सुनाई दिया सर एक बार और, तो मैंने कहा ले भाई फिर से सुन लो एक बार और, एक बार और, कुछ है ही नहीं, इस पॉइंट का प्रेशर, इसका प्रेशर, खत्म बात। चलो एक अच्छा सवाल देता हूं, इसको करना जरा, लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। ये वाला मेथड सब जगह एप्लीकेबल है क्या? हाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अब कभी एक ऐसा होता है कि दीवार आपको ऐसी दे दी, तो इस दीवार पे जब पानी भरोगे तो एक फोर्स ऐसे लगेगा और एक ऐसे लगेगा, तभी रिजल्टेंट ऐसा आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट तो इसी मेथड से निकलेगा, ये वाले के लिए फिर और भी दिमाग लगाने पड़ते हैं, समझे? एक कंपोनेंट तो इजीली आ जाएगा। यस सर। चलो ये देखो, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में 2 लिक्विड भर दिए उन्होंने, सर एक ही 1.5 मिनट ही बचा है, ये अरे क्वेश्चन यार सॉल्व नहीं हो पाएगा। एक काम करो, हाँ सही कह रहे हो, मैं एंड कर रहा हूँ, रिज्वाइन करो, फिर से ज्वाइन करके ये सवाल करते हैं, फटाफट रिज्वाइन सर करिए, आई एम एंडिंग इट। स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए भाई, सर स्क्रीन पेज नंबर 1, 2, 3, डन। यस सर। सर एक बार और दिखा ना, मैं लैग 1, कर रहा हूँ। 2, 3, चलो फटाफट रिज्वाइन करो।